नमस्ते व्यूअर्स, आप सभी का स्वागत है एक ऐसे वीडियो में जहां पे आज हम सीखने वाले हैं कैसे आप अपने डब्ल्यू स्टोर की डैशबोर्ड सेटअप कर सकते हो। सबसे पहले हमें wstores.in इस वेबसाइट को ओपन करना है। फिर उसके बाद इस लॉगिन बटन को प्रेस करके स्टोर ओनर लॉगिन ये ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। यहाँ पे अपनी ईमेल एड्रेस दीजिए। अभी उसी ईमेल पे एक 6 डिजिट कोड रिसीव होंगे और उसी कोड को आपको यहाँ पर आकर पेस्ट कर देना है। आज हम सबसे पहले जानेंगे कैसे अपने स्टोर को सेटअप किया जाए। सबसे पहले आपको कोई भी बिजनेस टेम्पलेट चूज कर लेना है। मैं यहाँ पे चूज कर रहा हूँ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेक। और अभी यहाँ पर आपका बिजनेस नेम, उसका डिस्क्रिप्शन, ओनर का नेम, सिटी और स्टेट का नेम और साथ ही साथ किस करेंसी में बिजनेस होने वाले इसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन देना है। दूसरा पड़ाव है आपकी व्हाट्सएप स्टोर और पेमेंट्स को सेटअप करना। आपकी सारे सोशल लिंक्स यहाँ पे आप डाल सकते हो, जैसे कि इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब या एक्स। साथ ही साथ अपने प्रेफरेबल पेमेंट मेथड्स को यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे अपना व्हाट्सएप इंटीग्रेशन यानी कि व्हाट्सएप बिजनेस नंबर देना है आपको। ये सारे इन्फॉर्मेशन देने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाएगा लॉन्च माई व्हाट्सएप स्टोर। आपको यहाँ पे प्रेस कर देना है और आपका स्टोर रेडी। ये सारे ऑप्शन चूज करने के बाद आपको यहाँ पे अपनी स्टोर लॉन्च कर देना है। आपका स्टोर सेटअप तो कंप्लीट है। अभी हम बात करेंगे स्टोर डैशबोर्ड के बारे में। अगर आप स्क्रीन में लेफ्ट साइड में देखें तो आपको दिखेगा आपकी स्टोर की डैशबोर्ड। इस डैशबोर्ड के अंदर बहुत सारे टैब्स हैं। हम एक एक करके हर एक टैब को एक्सप्लोर करेंगे। सबसे पहले मैनेज प्रोडक्ट पे आ जाते हैं। इस टैब में अपने स्टोर में जितने भी सारे प्रोडक्ट्स हैं ना, उसको आप मैनेज कर सकते हो और साथ ही साथ कोई नया प्रोडक्ट को आप ऐड भी कर सकते हो। अभी हम बात कर लेते हैं आपकी स्टोर में आप एक नया प्रोडक्ट ऐड कैसे करोगे उसके रिगार्डिंग। सबसे पहले आपको इस ऐड प्रोडक्ट बटन को क्लिक करना है। फिर यहाँ पे आपके प्रोडक्ट नेम, डिस्क्रिप्शन, उसकी एमआरपी और उसका सेलिंग प्राइस क्या है ये डालना है और साथ में आपको डालना है प्रोडक्ट कैटेगरी। और अगर आपकी प्रोडक्ट की कोई साइज है तो वो भी यहाँ पे आप डाल सकते हो। और नीचे आपको वेरिएंट एंड कलर ऑप्शंस मिल जाएंगे जो कि बिल्कुल ऑप्शनल है। और साथ में आप यहाँ पे उसकी स्टॉक स्टेटस यानी कि क्या आउट ऑफ स्टॉक है या फिर लो स्टॉक है या फिर अभी इन स्टॉक है, ये सारे ऑप्शन आप चूज कर सकते हो। एंड एट द एंड आपकी प्रोडक्ट की जो इमेजेस है उसको अपलोड कर देना है। दूसरा ऑप्शन है बल्क अपलोड। अगर आपके पास बहुत सारे प्रोडक्ट्स एक साथ अपलोड करने के लिए रेडी है तो आप यहाँ पे बल्क अपलोड पे आकर एक साथ अपलोड कर सकते हो। थर्ड ऑप्शन है कस्टमर ऑर्डर्स। अगर आपके कस्टमर्स किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस को ऑर्डर करते हैं तो इसमें उस प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन और साथ ही साथ उसका स्टेटस भी दिखेगा। फिर आता है कस्टमर लीड्स। अगर आपके पास एक कस्टमर लीड है तो उस लीड के बारे में सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे मेंशन होंगे। फिर आते हैं कैटेगरीज। आपकी स्टोर में जितने भी सारे प्रोडक्ट्स हैं ना, उनकी कैटेगरीज यहाँ पे आप डिवाइड और अपने हिसाब से क्रिएट भी कर सकते हो। उसके बाद है कूपन्स। अगर आप अपने स्टोर में किसी एक या कोई बहुत सारे प्रोडक्ट के ऊपर कूपन्स लगाना चाहते हो तो यहाँ पे आकर आप कूपन कोड क्रिएट कर सकते हो। फिर आते हैं यहाँ पे पेमेंट्स पे। आपके स्टोर में जितने भी सारे पेमेंट्स होता है ना, उसका सारा इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे देख सकते हो और साथ ही साथ मैनेज भी कर सकते हो। यहाँ पे अगर आपको यूपीआई पेमेंट सेटअप करना है तो सिंपल से आपको यहाँ पे यूपीआई आईडी देना है अपनी, और साथ ही साथ जो अकाउंट होल्डर है ना उसका नाम यहाँ पे देना है और ये नेम कस्टमर भी देख पाएंगे। कैश ऑन डिलीवरी पे आपको बस अपना सीओडी इंस्ट्रक्शन देना है। सिमिलरली बैंक ट्रांसफर, रेजर पे और इंटरनेशनल पेमेंट्स ऑप्शंस के लिए यहाँ पे जो रिक्वायर फील्ड है ना उसको आपको फिलअप करना है। फिर पॉलिसीज पे आप अपने हिसाब से आपके स्टोर के पॉलिसी सेट कर सकते हो। अभी ये टैक्स और जीएसटी टैब में जाकर आप अपने स्टोर में कोई टैक्स अगर है तो उसको लगा सकते हो, और अगर आपका स्टोर जीएसटी सर्टिफाइड है तो आप उसमें जीएसटी भी लगा सकते हो। और यहाँ पे बहुत अच्छी बात यह है कि यहाँ पे परसेंटेज के हिसाब से आप जीएसटी लगा सकते हो। अभी आते हैं एनालिटिक्स टैब पर। एनालिटिक्स टैब पे आकर आप अपने स्टोर में जितने भी सारे प्रोडक्ट्स हैं ना, उनके रिगार्डिंग सारे एनालिटिकल इन्फॉर्मेशन देख सकते हो। यानी कि आपकी स्टोर में सबसे ज़्यादा बिकने वाला प्रोडक्ट कौन सा है, सबसे कम बिकने वाला प्रोडक्ट कौन सा है, या फिर किस टाइप की प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा बिकता है। अभी हम आते हैं डिज़ाइन एंड थीम्स पे। इस टैब के अंदर आपको प्री मेड बिजनेस थीम्स मिल जाएंगे जो कि बिजनेस कैटेगरीज के ऊपर डिवाइडेड है। आप उनमें से किसी भी एक थीम या कलर को चूज करके अपने स्टोर में लगा सकते हो, या फिर अगर आपको खुद का स्टोर का थीम या डिजाइन कस्टमाइज करना है तो आप वो भी यहाँ पे कर सकते हो। फिर हम आते हैं स्टाफ टैब पे। अगर आप अपने स्टोर में किसी एक और मल्टीपल स्टाफ्स को ऐड करना चाहते हो तो यहाँ पर से आप वो ऐड कर सकते हो और साथ ही साथ उस स्टाफ्स को मैनेज भी कर सकते हो। उसके बाद आता है रिव्यूज टैब। आपकी कस्टमर्स ने किसी एक या मल्टीपल प्रोडक्ट्स के बारे में अगर कोई रिव्यू छोड़ा है तो आप यहाँ पर आकर वो रिव्यू देख सकते हो।
अभी हम बात कर लेते हैं सोशल मीडिया टैब के बारे में। इस टैब में आकर अब हर तरह की सोशल अकाउंट्स की लिंक कनेक्ट करवा सकते हो। बस यहाँ पे आपको अपना इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब या ट्विटर इस अकाउंट्स की लिंक यहाँ पे पेस्ट कर देना है और बस आपके अकाउंट्स आपके व्हाट्सएप स्टोर से कनेक्ट हो जाएंगे। अभी हम बात करेंगे प्लगइन्स टैब के बारे में। प्लगइन्स टैब के अंदर आपको थर्ड पार्टी टूल्स मिल जाएंगे जिसको कनेक्ट करके अपने स्टोर में डिफरेंट टाइप की चीजें कर सकते हो, जैसे कि एनालिटिक्स एंड ट्रैकिंग के लिए गूगल एनालिटिक्स या फेसबुक की पिक्सल, लाइव चैट एंड सपोर्ट के लिए क्रिस्प या टीडीओ, साथ ही साथ प्राइवेसी एंड कंप्लायंस के लिए भी आप डिफरेंट टाइप के टूल्स यूज कर सकते हो। और साथ ही साथ यहाँ पे इंस्ट्रक्शन भी मौजूद है जिसे देखकर आप इन्हीं में से किसी एक या मल्टीपल टूल्स को अपने व्हाट्सएप स्टोर के साथ कनेक्ट करवा सकते हो। अभी हम बात करेंगे टाइमिंग टैब के बारे में। टाइमिंग टैब के अंदर अब अपने स्टोर का ऑपरेटिंग आवर्स, यानी कि हफ्ते में कितना दिन कितने बजे से कितने बजे तक आपके स्टोर खुला रहेगा, वो आप मैनेज कर सकते हो। साथ ही साथ अपने बिजनेस एड्रेस को भी अपडेट कर सकते हो। अभी हम बात करेंगे गूगल टैब के बारे में। अगर आप अपने बिजनेस को गूगल बिजनेस में रजिस्टर करवाना चाहते हो तो आप यहाँ से ही सीधा कर सकते हो। आपको बस सिंपली एक गूगल बिजनेस प्रोफाइल बनवाना है और उसी प्रोफाइल की जो लिंक है ना वो यहाँ पर आकर पेस्ट कर देना है। और साथ ही साथ आपकी जो ऑलरेडी बिजनेस इंफॉर्मेशन यहाँ पे क्रिएटेड है उसको बस कॉपी करके गूगल बिजनेस प्रोफाइल में जाकर पेस्ट कर देना है एंड आपकी गूगल बिजनेस प्रोफाइल रेडी है। और अगर आपको नहीं पता है कि कैसे गूगल बिजनेस प्रोफाइल को क्रिएट किया जाए तो यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप गाइड है, आपको उसको बस फॉलो कर लेना है। अभी हम देख लेते हैं शिपिंग टैब के अंदर क्या क्या आता है। शिपिंग टैब के अंदर अब अपने डिलीवरी पार्टनर चूज कर सकते हो। यहाँ पे ऑलरेडी इंडिया की फेमस डिलीवरी पार्टनर्स के अकाउंट्स कनेक्ट करने के लिए ऑप्शन अवेलेबल है। आप किसी भी एक या मल्टीपल डिलीवरी पार्टनर्स को चूज करके अपने स्टोर के साथ इंटीग्रेट कर सकते हो। यहाँ पर ऑलरेडी डिफरेंट तरह की डिलीवरी पार्टनर्स की कंपैरिजन किया गया है, जहाँ पे आपको उनके बेनिफिट्स दिखेंगे और साथ ही साथ ये किस कैटेगरी के लिए सबसे ज़्यादा बेहतर काम कर सकते हैं ये भी आपको दिख जाएंगे। अगर आपको नहीं पता है कि कैसे कुरियर अकाउंट को ओपन करना है तो यहाँ पर सीधा इंस्ट्रक्शन भी दिया गया है जिसको फॉलो करके आप इजीली अपने कुरियर अकाउंट ओपन कर सकते हो। और इसकी बाद भी अगर आपको इन डिटेल में बात करना है तो आप सीधा चैट विद अस बटन को क्लिक करके डब्ल्यू स्टोर के एग्जीक्यूटिव के साथ बात कर सकते हो। सपोज आपको किसी चीज के बारे में कोई डाउट है तो आपको सीधा हेल्प गाइड ऑप्शन को क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको सीधा कोई दूसरे टैब पे रिडायरेक्ट किया जाएंगे। उसी टैब में लेफ्ट साइड में आपको दिखेगा क्विक नेविगेशन वाला टैब जिसके अंदर और भी सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। अभी आपको जिस ऑप्शन के बारे में क्वेरी है उसी ऑप्शन को आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आप राइट साइड में देखना ड्रॉप डाउन मेनूज मिल जाएंगे। आपको जिस ऑप्शन रिगार्डिंग क्वेरी है उसी क्वेरी के पास ड्रॉप डाउन मेनू को ओपन करना है और साथ ही साथ आपको 3 ऑप्शन और भी दिख जाएंगे, जैसे कि ये ऑप्शन है किस लिए, इसको कैसे यूज किया जाए। साथ ही साथ इस ऑप्शन की बेस्ट टिप्स एंड प्रैक्टिसेस आपको मिल जाएंगे जिसको देखकर आप कोई भी क्वेरी को इजीली सॉल्व कर सकते हो। सपोज आपने एक प्रोडक्ट को ऐड किया है, अभी आपको देखना है कि ऐड करने के बाद कस्टमर के एंड से वो प्रोडक्ट कैसा दिख रहा है। आपको बस एक कस्टमर व्यू बटन को प्रेस करना है एंड उसके बाद से कस्टमर के एंड से कैसा दिख रहा है वो आपको दिख जाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपके मन में किसी भी टॉपिक को लेकर कोई सवाल है तो आप नीचे कमेंट करके वो पूछ सकते हो। डब्ल्यू स्टोर आपकी सेवा में हमेशा हाजिर है एंड थैंक यू सो मच फॉर चूजिंग डब्ल्यू स्टोर।